छड़िया उदासी मिलिया हर कभी छड़िया उदासी। क्या कह रहे हैं महाराज जी? तो कह रहे हैं ज्या गुरा संग नाव घट जागे वे सदगुरु सिर धारो पे। अब नाम ही नहीं जगा, क्या कहते हो गुरु बना के? छोड़ दो उसे। आपकी गरज नाम से पूरी होगी, गुरु से पूरी नहीं होगी। गुरु के अंदर वो सतनाम अगर है तो वही आपको जगाएगा। जला हुआ दीपक ही दूसरे दिए को जलाएगा। स्वयं बुझा हुआ दीपक दूसरे के घट में उजाला नहीं कर सकता। जा गुरा संग नाव घट जागे, साकी तो बहुत बार पढ़ते हैं, मगर एक बार गुरु बना लिया तो उसको छोड़ते नहीं। गुरु हमने क्यों बनाया, वो अगर उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होता है तो उसको छोड़ दो। लाखों गुरु है जगत में, लाखों है। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बिडारो बे। वो कितना ध्यान करता है, उसके पास कितना ज्ञान है। अगर वो 10-10 घंटे तक भी प्रवचन करता है मगर उसके पास भेद नहीं है, उसको भीतर का कोई ज्ञान की अनुभूति नहीं है, आत्मा की अनुभूति नहीं है, तो क्या कहते हैं इसके ज्ञानी को गुरु बना के? अब वो स्वयं 2-2, 3-3 दिन, 8-8 दिन ध्यान करते दिख रहा है, मगर उससे हमारे अंदर वो सत्संबंध नहीं जग रहा है। क्या कहते हैं उसको ध्यानी को? ज्ञानी रहो या ध्यानी रहो, उसको छोड़ो। बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता। बार बार सतान आवे हंस तरन जुग माई। पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा तामे कारज नाही। ये सता बार बार नहीं आती है। आज सता चल रही है तो आज सत्ताधारी संत के शरण में जाओ, ढूंढो। आनंद पद की भक्ति बताऊं प्रथम तो मत आवे। सदगुरु ढूंढ शरण ले जाई जा नाव कला जगावे। नाम की कला जगाने वाले सदगुरु को खोजो, ढूंढो और उसके शरण में जाओ, तभी बात बनेगी। भंवरे को ज्ञान है। भंवरा समझते हो? भंवरा जानता है। ये भंवरे के सामने अगर कागज के फूल और असली फूल दोनों अगर रख दे तो वो कागज के फूल की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि भंवरे के नाक में एक विलक्षण प्रकार का एक ज्ञान है। वो सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। महाराज ने प्रमाण दिया है, कागज के रे फूल पर भंवर न बेसे आय। उपवास सुख राम के मांड्या धकेल्या न जाय। एक भंवरे को पहचान है, हमें भंवरा बनना पड़ेगा। कागज के रे फूल पर भंवर न बेसे आए। और पोपबास यानी असली फूल की सुगंधी जब वो सूंघता है तो उसको जबरदस्ती से निकालने से भी वो नहीं निकलता है। जबकि उसको पता चलता है कि अब फूल की पंखुड़ी मिटने वाली है, मेरी जान भी जा सकती है, फिर भी वो खुशबू का इतना आशिक रहता है, वो असली फूल में से दूर होना नहीं चाहता, निकलना नहीं चाहता। उसको वो ज्ञान है। अब कई जगह आप देखोगे एक एक संत के पीछे लाखों उसके अनुयायी है। बहुत बड़ा तापा है, गाड़ियाँ है, नौकर चाकर, रेल छेल, सारे शिष्य भी अप टू डेट। क्या इस पर से वो सदगुरु हो गए? कबीर साहब कहते हैं
जाने नहीं संत असंत। संत और असंत की परीक्षा जगत जानता नहीं है। जिसके पीछे 10-20 लाख है ताको कहे महंत। जहाँ भीड़ है उसके पीछे चले गए। भीड़ से सदगुरु की पहचान नहीं होती है। महाराज कहते हैं, बास बिना चेटे नहीं, भंवर पोप कुआण। कुछ न कुछ रहने के सिवाय कोई वहाँ पे उनकी शरण में जाता नहीं, उसके साथ रहता नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ भीड़ है वहाँ सत है, वहाँ कुछ तो और हो सकता है। इसके लिए आपको महाराज की और एक साखी को देखना पड़ेगा। गुण गुणमय फेर है, भंवर भंवर में जान। आपारक सुख राम के, संता की करो आण। गुण गुणमय फेर है, भंवर भंवर में जान। ये भंवरा में भी फर्क है। एक भंवरा है फूल का मकरंद लेने वाला, और एक भंवरा है मल का स्वाद लेने वाला। दोनों भंवरे ही है। अब ये दोनों भंवरे एक दिन रास्ते में मिल गए। एक फूलों की स्वाद लेने वाला और एक मैल को ढोने वाला। मैल की गोली बना के ले जाते हैं ना भंवरा। अब दोनों तो भंवरे थे। फिर उसने उसको कहा कि ये तुम्हारे पास क्या है? तो ये बोले मेरा आहार। ये तो दूर से ही इसकी गंदी बास आ रही, इसके फेंको। तो तुम क्या खाते हो? तो मेरे पास चलो। उसको ले गया बगीचे में, खुशबूदार फूल के पास। देखो ये कितना खुशबूदार फूल है। तो वो कहने लगा, नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं आ रही। अरे इतनी खुशबूदार फूल है, तुझे तो आनी चाहिए थी। नहीं मुझे नहीं आ रही। जब उसने देखा कि उसके नाक के पास में उसने थोड़ा सा मैल लेके आया था, क्या पता आगे अगर अच्छी नहीं लगे तो ये अपना रोज का ठीक। तो जब उसको निकालने के लिए लगाया तब उसको फूलों की खुशबू आई। तो महाराज कहते हैं कि गुण गुणमय फेर है। यानी कोई माया के सुख चाहने वाले, माया के सुख देने वाले संतों के पीछे रहेंगे और ये लाखों में रहेंगे। लाखों में भीड़ रहेगी, लाखों उसके शिष्य बनेंगे, क्योंकि इनको भी माया चाहिए और वो देने वाले भी माया ही है। और सस्वरूप की भक्ति बताने वाले बिरले रहेंगे और उसके पीछे भी बिरले ही रहेंगे, एक आध दो, क्योंकि ये लेने वाले नहीं ज़्यादा नहीं है। मगर सबसे ऊंचा व्यापार यही है। सोना चांदी दिन में कितनी बेचते हैं इसका हिसाब लगा लो, और एक भी हीरा बिक जाए हीरा का तो उसमें उसका हिसाब, इसको नफा मिलता है कि इसको नफा मिलता है। तो ये हीरा का व्यापार है, ये बिरले ही करेंगे। हीरा भी बिरले को ही चाहिए और हीरे की दुकान भी बिरले के पास ही रहेगी। तो इस प्रकार से संत की परीक्षा करनी है। या गुरा संग नाव घट जागे, वे सदगुरु सिर धारो बे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बिडारो बे। ये केवल कहने के लिए नहीं है, ये केवल आपको समझने के लिए है। आप ही जाने आपके अंदर सत्सव जगह है कि नई जगह। नई जगह है तो सावधान हो जाओ, जगह है तो ध्यान की यात्रा आगे बढ़ाओ। तो राजयोग इसे कहते हैं जो रीढ़ की हड्डी से सुरत शब्द के साथ में मन को, प्राण को त्रिकुटी 10वें द्वार तक ले आता है साधना के द्वारा, सद्गुरु कृपा से। कृपा भी जब होगी जब भेद मिलेगा। भेद नहीं मिलेगा, भेद से भजन नहीं करेगा तो कृपा कैसे होगी? आगे पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंचा मारी माई।
मेरे राम अंचा मारी माई। इन सुभोग करे बस हुआई। इनको भोग करे बस हुआ भया कहानी माई। भाई आनंद पद गुरु होई संतो भाई। आनंद पद गुरु होई। राज जोग सतगुरु की सेवा। राज जोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल होई साधु भाई। आनंद पद गुरु होई संतो भाई। आनंद पद गुरु होई। पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा। पूर्ण ब्रह्म ये पिता है और इच्छा ये माता है। किसकी इच्छा? ये पूर्ण ब्रह्म की परमात्मा की इच्छा ही हमारी माता है। और ये पूर्ण ब्रह्म तो सबके पिता है ही। पार ब्रह्म परमात्मा सबके पिता है। अब देखो इनकी इच्छा से सृष्टि की रचना कैसे हुई। ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म के बण्यो भोग व्यवहार। शिव पुत्र सो उपजा। ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म के बण्यो भोग व्यवहार। शिव पुत्र सो उपजा महाशून्य धिवलार। महाशून्य धिवलार अबे संजमया होई। चेतन शक्ति विचार पुत्र पुत्री ये दोई। सुख राम कहे अब शक्ति के चेतन लागो लार। ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म के बण्यो भोग व्यवहार। यह है विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या? जो कभी बदलता नहीं, जिसमें कोई बदल होता नहीं। H2O यह है पानी का सूत्र। हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन ये भाग, ये दोनों आप कहीं भी जाके मिलाओ। इंग्लैंड में मिलाओ, अमेरिका में मिलाओ, पाकिस्तान में मिलाओ, भारत में मिलाओ, उसका बनेगा पानी। क्योंकि ये बात प्रूफ हो गई है। प्रूफ होने वाले को कहते हैं विज्ञान। कहीं भी आप ले जाओ, इस सूत्र से हाइड्रोजन की 2 मात्राएं और ऑक्सीजन की 1 मात्राएं दोनों मिलाएं तो उसका पानी बनेगा। इसको कहते हैं विज्ञान। अब ये सृष्टि रचना का विज्ञान महाराज कहते हैं। यहाँ कह रहे कि पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशा मेरी माता। अब सृष्टि रचना कैसे हुई? ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म को बणो भोग व्यवहार। उनका भोग हुआ। ये भोग हमारे भोग के जैसा नहीं है। यानी ब्रह्म शून्य और पार ब्रह्म का मिलन हुआ। उसके बेटा हुआ शिव और महाशून्य हुई बेटी। अब बेटा बेटी ये दोनों बहन भाई ये दोनों मिले, इनका और संयोग हुआ। चेतन हुआ पुत्र और शक्ति हुई पुत्री। अब चेतन शक्ति के मिलने से फिर हम बने जीव और फिर हुई सृष्टि की रचना। तो महाराज कह रहे हैं कि ये जीव के पूर्ण ब्रह्म पिता है और इच्छा उसकी माता है। या दो ना मिल क्या है? इंसु भोग करे
इंसु भोग करे बस हुआ बस हुआ, जब यह कहानी जब या कहानी माही, यानी इनकी भक्ति करने वाले इनके बस में ही हो गए और ये जन्म मरण में आएंगे। हमको कोई इनको छोड़ के और गुरुपद की भक्ति करनी है। आगे वेद बिना ज्ञानी सो जग में सब एकी कर जाने। मेरे रामा सब एकी कर जाने। माता पिता गुरु का गुण न्यारा। मात पिता गुरु का गुण न्यारा। बुध बिना नाय पिछाने। भाई आनंद ब्रह्म गुरु होई, संतो भाई आनंद ब्रह्म गुरु। अब मोक्ष प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, ये कारण महाराज बता रहे हैं। भक्ति तो कर रहे हैं मगर मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? वेद वो- बिना नहीं पहले, उसके पहले वाली पूर्ण ब्रह्म पिता है। वो हो गई, पूर्ण ब्रह्म हो गई उसके। वेद बिना ज्ञानी सो जाए, हाँ, सब एक ही कर जाए। उसके पहले की इन हिंसु भोग। भोग करे बस हुआ, हाँ जब या कहानी में। माई। और ये हो गई पहली। अब दूसरी, भेद बिना हाँ। ज्ञानी सो जग, भेद बिना ज्ञानी सो जग में सब एक ही कर जाने। सब एक ही कर जाने, यानी सब तो एक ही है। आप इस रास्ते से जा रहे हो, हम इस रास्ते से जा रहे हैं, कहते हैं ना हमको मिलते हैं और ज्ञान वाले। ये क्यों ऐसा कहते हैं कि उनके पास भेद नहीं है, उनके पास समझ नहीं है, इसलिए सारे रास्ते को वो एक ही तरफ जाने वाला बताते हैं। ऐसा नहीं है, हर देश के अलग अलग रास्ते हैं। इसीलिए ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। भेद बिना ज्ञानी सो जग में सब एक ही कर जाने। माता पिता गुरु का गुण न्यारा। माता पिता गुरु का किन न्यारा। ये तीनों है ना, माता पिता और गुरु। अब जो माता देती है वो पिता नहीं देगा, जो पिता देता है वो माता नहीं हमें देती, और जो गुरु देते हैं वो माता पिता नहीं देते, और जो माता पिता देते हैं वो गुरु से नहीं मिलता। माता क्या देती है और पिता क्या देता है और गुरु क्या देता है। पहले बाहर के माता पिता समझ लो। माता क्या देती है, जब माता रिश्ती है तो माता अपने बेटे को अच्छा अच्छा खिलाती है ना, और फिर उसका ब्याह करती है। ब्याह की जल्दी हमेशा माता को ही रहती है। माता को लगता है कि मेरा बेटा अपने संसार में लग जाए, उसको भी बच्चे हो और वो भी आनंद से जिए। ये रहती है माता की इच्छा। पिता ये नहीं चाहेगा। पिता चाहेगा मेरा बेटा काम धंधा कैसा करे, काम धंधे में कैसे लगे, मैं जैसे मेरा घर चला रहा हूँ पैसे कमा के, वैसा मेरा बेटा भी अपना घर चलाए। तो दोनों का गुण अलग है कि नहीं। जो माता चाहती है वो पिता नहीं चाहते, पिता चाहती है वो माता नहीं चाहती। अगर कभी पिता जो बेटा काम नहीं करता है उसको डांटता है, मारता है, तो माता कहती है मारो मत, डांटो मत, कर लेगा, सीख लेगा। होता है ऐसा। अब जो माता पिता देते हैं वो गुरु नहीं देता है। अब गुरु क्या देता है? गुरु देते हैं ज्ञान। गुरु से ज्ञान ही मिलेगा। अब तीनों का गुण न्यारा है और तीनों एक ही समझ रहे हैं। माया की भक्ति वाले भी कहते हैं कि हम भी उसी पद की भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्म की भक्ति वाले भी कह रहे हैं
हम भी उसी पद की भक्ति कर रहे हैं, और आनंद पद की भक्ति करने वाला तो कहेंगे ही हम आनंद पद की भक्ति कर रहे हैं। इसका कहना स्वाभाविक है, वो तो आनंद पद की भक्ति कर ही रहे हैं। मगर माया की साकार की भक्ति करने वाले, माया की सुख चाहने वाले भी कहते हैं कि हम भी उसी देश में जाएंगे, और ब्रह्म की भक्ति वाले भी कहते हैं हम भी उसी देश में जाएंगे, क्योंकि इनके पास भेद नहीं है। ज्ञानी तो है मगर भेद नहीं है, इसीलिए सब भक्ति को एक कर मानते हैं, और ये उसका अज्ञान है, ये उसका भ्रम है, ऐसा नहीं है। चलो। माता पिता का मैं अगवानी, जू जग सपूत कहायो। मेरे रामा जू जग सपूत कहायो। नाना विध पदी सो देखी, नाना विध पदी सो देखी, आनंद पद नहीं पायो। साधु भाई आनंद पद गुरु होई, संतो भाई आनंद पद गुरु होई। माता पिता का मैं अगवानी। देखो, बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे हैं। माता पिता का मैं अगवानी, जो जग सपूत कहायो। जूं जगत जन सपूत कहावे। यानी मैं माता पिता की भी महिमा करता हूँ। जीव के माता पिता है माया और ब्रह्म। हमको माया और ब्रह्म की भक्ति नहीं करनी है, मगर उनकी निंदा भी नहीं करनी है। उनकी अगर निंदा करोगे तो हमारे सगे माता पिता की निंदा करे जैसा होगा। कह रहे महाराज, माता पिता का मैं अगवानी, जूं जग सपूत कहावे। हम सपूत है, हमको तो हमारे गुरु पद में जाके मिल जाना है, मगर हमारे माता पिता की निंदा भी करनी नहीं। दूसरे करने वाले उनकी भक्ति करे, हमको भक्ति नहीं करनी है उनकी, मगर उनकी निंदा भी नहीं करनी है। मात पिता का मैं अगवानी, जू जग सपूत कहावे। नानाविध नानाविध पदी सो देखी, आनंद पद नहीं। ये कह रहे हैं महाराज कि भाई सपूत ऐसा हूँ कि माता पिता कितना भी सुख क्यों न दे, इनकी भक्ति का त्याग करके ही मैं आनंद पद में जाऊंगा। ये सुख कितना भी दे, मगर ये मोक्ष नहीं दे सकते। माता पिता आपको सुख देंगे, मगर आपको घर से बाहर जाने नहीं देंगे। जब तक माता पिता जीवित है तब तक उनके आँख के सामने उनका बेटा रहना ही चाहिए। उनका आपस में पट नहीं रहा तो अलग रह जा, मगर हमारी आँख के सामने ही रहे। माता पिता कभी भी अपने बेटे को अपने से दूर होने नहीं देंगे। इसी प्रकार माया ब्रह्म की भक्ति करने वाले कभी भी काल से बाहर नहीं जाएंगे, वो काल में ही रहेंगे। काल से बाहर जाना है तो सत्स्वरूप की भक्ति करना पड़ेगा, राजयोग की भक्ति करनी पड़ेगी। नुगर रहो जुगे जुग हंसो, मोख को न विध पावे। मेरे रामा मोख गुण विद पावे। दुर्गुण निर्गुण ये दोय भक्ति। सुर गुण निर्गुण ये दोय भगति। का धर्म कहावे। साधु भाई आनंद पद गुरु होई, संतो भाई आनंद पद गुरु होई। क्या कह रहे महाराज? नुगरो रहो जुगे जुग हंसो। नुगरो रहो जुगे जुग हंसो। मोख कौन विद पावे। मोक को नहीं कौन विद पावे।
कोण विद पावे। नुगरो, अब नुगरा किसको कहते हैं, सुगरा किसको कहते हैं? जिसने गुरु बनाया है वो सुगरा, अब जिसने गुरु नहीं बनाया वो नुगरा। अब यहाँ नुगरो रहेंगे, यानी माया ब्रह्म की भक्ति करने वाले नुगरे ही रहेंगे, क्योंकि गुरुपद उनको नहीं मिलेगा। गुरु तो इन्होंने बनाया, मगर गुरु बनाया माया ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले, ये गुरुपद तक नहीं जाएंगे, तो ये है नुगरो। नुगरो रहे ये जुगमाई जुगे जुगांसा, युगो युगो तक ये नुगरो रहेंगे। भक्ति करने पर भी, गुरु बनाने पर भी, भजन करने पर भी, साधना करने पर भी ये नुगरो रहेंगे, क्योंकि इनके पास इस पद का ज्ञान ही नहीं है, वो भेद ही नहीं है, वो नियंचर ही उसके भीतर में प्रकट नहीं हुआ है, तो ये नुगरो रहेंगे युगो युगो तक। आगे सुरगुण निर्गुण ये दो भक्ति कुल का धर्म था। सुरगुण निर्गुण ये दो भक्ति कुल का धर्म, कुल का कर्म कहा है, धर्म कहा है। सुरगुण नाम सगुण, सगुण नाम साकार, साकार नाम माया, निर्गुण नाम ब्रह्म, ब्रह्म नाम पिता, पिता नाम निराकार, साकार की निराकार की भक्ति ये कुल की भक्ति है। ये पार ब्रह्म के दायरे में आती है, पार ब्रह्म के अंडर में आती है, यानी ये चक्कर से बाहर नहीं निकलती है। ये सारा चक्कर है, इसी में पार ब्रह्म है, इसी में माया है, इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश है। सब भक्तियाँ ये चक्कर के अंदर में है, और एक गुरु भक्ति, भक्ति सत्स्वरूप की भक्ति जिसके पास सत्संबंध है, वही ये चक्कर से बाहर जाएगा, काल से बाहर जाएगा, वरना बाकी सब काल में ही रहेंगे, बार बार जन्मेंगे, बार बार मृत्यु होगी, जन्म मरण नहीं मिटेगा। सुरगुण निर्गुण दोनों छोटी नाम नाव कड़ा जब जागी मेरे राम, नाव कड़ा जब जागी। अब बैराग उपजो मोने, अब बैराग उपजो मोने, अब आंसू जन लागी। साधु भाई आनंद पद गुरु होई, संतो भाई आनंद पद गुरु होई। सुरगुण निर्गुण दोनों झूठी छुट्टी। नाम कला जग जाए। अब जिसके भीतर में नाम की कला जगी है, सत्संग जग गया है, उसकी सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति अपने आप छूट जाएगी। सुरगुण निर्गुण दोनों छुट्टी, नाव कला जब जागी, अब बैराग उपजो मोने, उपजो मोह में, अब बैराग प्रकटेगा, संसार से राग छूट जाएगा। इसका मतलब है जब तक हमारा संसार से राग है, तब तक नाव कला नहीं जगी। नाव कला जगते ही संसार से राग छूट जाएगा, हमारे अंदर बैराग आ जाएगा, संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगी, विषय सुख के प्रति कोई चाहना हमारी जगेगी नहीं। राग है तो ये सब विषय सुख चाहिए, इसीलिए तो संसार में हम रह रहे हैं, संसार से प्रेम करते हैं। अब राग है, इसका मतलब बैराग नहीं आया। बैराग क्यों नहीं आया? तो नाव कला नहीं जगी। नाव कला नहीं जगी तो सगुण या निर्गुण भक्ति कर रहे हैं हम, कहने को कहेंगे हम सत्स्वरूप की भक्ति कर रहे हैं, मगर ये कुदरत कला अगर नहीं जगती है, अब कुदरत कला जगी, इसका क्या प्रमाण? नाव चढ़े पीछ मदिस भाई, आ कुदरत कड़ात के सुन होई, सबई साधन जाने भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारो काई। नाम चढ़े पिछम दिस भाई, पहले तो यहाँ पे कमर में दर्द होगा,
बहुत जोरदार। तभी आपको समझना चाहिए कि हमारे अंदर कुदरत कला जग गई, हमारा शब्द पिचम के रास्ते से ऊपर चल रहा है। महाराज कहते हैं गुरु शिष्य के अंग में, जहां हम धोती पहरता रही करारी तान, सुन सिस तू सुख राम कहे, सबद लख्या परमान। जहाँ हम धोती पहरता, धोती कहाँ पहनते? यहाँ। वो धोती का कोस नीचे दबाते हैं, उसी जगह हम धोती पहने हैं। धोती पहनना उसको कहते हैं। यानी धोती के सारे पदर जहाँ अंदर दबाते हैं वहाँ हम धोती पहने हैं। जहाँ हम धोती पहरता यहाँ रहा करारी तान, जबरदस्त वो जगह दुखती है, खिंचाव आता है, दर्द होता है। सुन सिस तू सुखराम कहे, शब्द लखाया प्रमाण। ये है आपके अंदर शब्द लखने का प्रमाण। आपके अंदर वो नाव की कला जगी, वो कुदरत कला जगी। और भी कई प्रमाण हैं, ये उनमें से एक प्रमाण है। नाव चढ़े पिचम दिस भाई, आ कुदरत कला तके सुन होई। तो कुदरत कला जगने से बैराग आएगा, संसार से प्रेम छूट जाएगा। वो एक में एक को कनेक्ट है, अपने आप ये सारी चीजें होगी और सगुण और निर्गुण भक्ति उसकी छूट जाएगी, उसमें उसका मन ही नहीं जाएगा। आगे सतगुरु शरण हंस आयो, अब सुगरो नर होई। मेरे रामा अब सुगरो नर होई। माता पिता दोनों को दारू, माता पिता दोनों को तारू। गम पूछे मोई, साधु भाई आनंद पद गुरु होई। संतो भाई आनंद पद गुरु होई। सुगुरो हो। अब क्या? वास्तव में अब हमने गुरु बनाया, अब हो गए सुगुरु। कब सुगुरु हुए? सदगुरु का शरणा मिलेगा। कौन से सदगुरु? नाम की कला जगाने वाले सदगुरु का शरणा मिलेगा, तब हम होंगे सुगुरु। नहीं तो सदगुरु समझ के गुरु के शरण में रहे फिर भी नुगुरु ही है। उसके पहले साखी में बात आई है, सुगुरु हुआ सदगुरु नुगुरो रहियो जुगे। नहीं, सुगुरु हो। अब सुगुरो नर हुई। अब सुगुरु नर हुई। माता पिता दोनों को दारू। अब सुगरा होने के बाद जो कोई पूछेगा, यानी माया ब्रह्म की भक्ति करने वाले अगर इस सुगरे को, यानी जिसके अंदर नाव की कला जगी है, उसको पूछेगा तो ये इनका भी उद्धार कर देगा। इनको भी वो सच्चा भेद बताएगा। तुम ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे ध्यान करो, इस प्रकार ध्यान में मन लगाओ। तो हर नाव की कला जगाने वाले से ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वो माया की ब्रह्म की भक्ति करने वाले को सतस्वरूप की भक्ति का रास्ता वो बिल्कुल बताते हैं और बताना चाहिए। पुरन ब्रह्म पिता हमारा अंचा माता कहावे मेरे रामा अंचा माता कहावे। अब दोनों को मोह पहुँचाऊं। अब दोनों को मौका पहुँचाऊं। ये मोई शरणे आवे। साधु भाई आनंद पद गुरु हो। पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशा मारी अंचा मात कहा। मात का ये है पिता पूर्ण ब्रह्म।
और ये इच्छा है पूर्ण ब्रह्म की माता। अब यहाँ तक का अगर कोई पहुँचा हुआ है, महाराज कहते हैं कि मैं उसको भी मोक्ष में ले जाऊंगा। जाना पड़ेगा उसको सांसों-सांस के भेद से ही। तीन ब्रह्म के लोक सुख आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सुख उलट मिलेता माए। यहाँ तक की पहुँच होने पर भी उसको वापस जीव ब्रह्म में आना पड़ेगा, शब्द लेना पड़ेगा, सांसों सांस में भजन करना पड़ेगा, तभी नाव की कला जगेगी। तीन लोक में जे नर नारी सब कुल मेरो होई। मेरे रामा सब कुल मेरो होई। माई बाप से त सब नर नारी, जे गुरु धर्म पकड़े कोई। साधु भाई आनंद पद गुरु होई। संतो भाई आनंद पद गुरु होई। क्या कह रहे महाराज? तीन लोक में जे नर नारी, तीन लोक में जे नर नारी सब कुल मेरो, सब में कुल मेरो होई। तीन लोक के अंदर जितने भी स्त्री पुरुष है, ये सब मेरा कुल है, यानी उस देश तक आ सकते हैं। जीव ब्रह्म में जितने भी है, अभी मैंने पहले कहा कि जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिले ताम आए। तीन लोक में जितने भी स्त्री पुरुष है, सबके सब अमर लोक में जा सकते हैं और भक्ति करेंगे, और नहीं करेंगे तो भी ये पार ब्रह्म के काल के घेरे में ही रहेंगे। तीन लोक में सब नर नारी जो मेरो कुल होई। माँ बाप से तो सब नर नारी, हाँ, जे गुरु धर्म पकड़े कोई। अब इसमें कोई माता की भक्ति करने वाला हो, कोई पिता की भक्ति करने वाला हो, ये सब अगर गुरु धर्म को पकड़ते हैं, सस्वरूप के भेद से भजन करते हैं, सदगुरु के शरण में जाते हैं, तो इन सब का उद्धार होगा, सभी मोक्ष में जाएंगे। जय सुख राम गानो मेरो, सुन कर सब मूर आवे। मेरे रामा सुन कर सब मूर डावे। जू जग माय वे बैरागी, जो जग माया वे बैरागी। जब घर सब दुख पावे, हो भाई आनंद पद गुरु होई। पढ़ो, तो भाई आनंद पद गुरु होई। क्या करे? राम ज्ञान वो मेरो। महाराज फरमाते हैं कि ये जो मेरा ज्ञान है, ये जो मेरा भेद है, ज्ञान नाम भेद के सुखराम ज्ञान वो मेरो। सुनकर सब मूर आवे। हाँ, सुनकर सब मूर आवे। मुरडावे, सुनकर सब मुरडावे, यानी ये माया भक्ति करने वाले इस ज्ञान को सुनकर मुरडाते हैं, चीरते हैं। मुरडाने यानी क्या? चीरना, खींचना। उनको ये भाता नहीं है। वो समझते हैं कि हमारी भक्ति सबसे ऊंची से ऊंची है, इसलिए कोई उसके ऊपर की बात अगर कोई बताता है तो स्वाभाविक है खींचते हैं। के सुखराम ज्ञान सुर मेरो सब नर से मुरडावे। जू चुन माय है बैरागी, जो कुल माय वे बैरागी। जब घर सब दुख पावे। जब घर सब दुख जब घर सब दुख पावे, बिल्कुल। जैसे परिवार के अंदर से, परिवार से कोई बेटा अगर बैराग धारण करके साधु बनता है, सन्यासी बनता है, तो कुल परिवार के सभी लोग नाराज होते हैं, समझाते नहीं मानते तो नाराज होते, दुखी होते हैं। इसी प्रकार ये हमारा माया ब्रह्म का जो कुल है पूरा,
इसमें से कोई बेटा अगर बैरागी बनता है, अगर आनंद लोक में जाना चाहता है, तो यहाँ के सारे परिवार वाले खींचते हैं, दुख होता है उनको, नाराज होते हैं, वो जाने देना नहीं चाहते। जैसे यहाँ वैसे वहाँ। इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ अब समय भी हो गया, वाणी महाराज को यहाँ विराम देता हूँ। राम राम सा। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम राम राम, धन्य हो, धन्य। राम राम सा, राम राम सा, बहुत अच्छा बोला।